दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह बाय अमरेंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। पंच महापुरुष योग जो हमारे जन्मपत्री में होते हैं, और ये जो पंच महापुरुष योग जो बनते हैं, जो हमारे 7 सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट्स हैं उनसे बनते हैं। तो अभी लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था हंस योग का। आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा शश योग। शश योग पंच महापुरुष योगों में एक होता है, और ये योग जो बनता है न्यायाधीश न्यायकर्ता शनि देव से। जैसा कि एक थोड़ी सी जो धारणा फैली है कि शनि हमेशा कारक करते हैं, ये करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ शनि देव जो हैं वो दंडाधिकारी हैं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है यू विल गेट द गुड रिजल्ट। अगर आपने कर्म अच्छा नहीं किया है तो ये मान लीजिए कि आपके साथ न्याय नहीं होगा। तो यहाँ पर वही मैं आपसे चर्चा करूँगा कि शनि देव अगर आपकी जन्मपत्री में किसी भी केंद्र में प्रथम घर, चतुर्थ घर, सप्तम घर, जैसे देखिए सपोज यहाँ पे देखिए पहला घर, चतुर्थ घर, सप्तम घर और ये दसम घर, इसमें अगर ये स्वराशि का होकर या उच्च का होकर बैठे तो शश योग का निर्माण हो जाता है। और जैसा आप जानते हैं कि आमतः शनि को बुरा ग्रह माना जाता है और थोड़ी तामसिक प्रवृत्ति है, इसमें कोई शक नहीं। और उनको थोड़ा सा लोग अनिष्टकारी भी बोलते हैं। और बहुत जगह तो भयादोहन भी होता है कि सरस्वती चल रही है, तढ़ैया चल रही है। हमारे बहुत सारे हमारे जो आते हैं, मतलब जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं, मैं देखता हूँ कि बड़ा फियरसम उनका बॉडी लैंग्वेज रहता है। तो खैर मैं उनको कोशिश करता हूँ कि टॉक इनटू द कॉन्फिडेंस। ठीक है, शनि का नाम आते ही एक तरह का भय व्याप्त हो जाता है। शनि की साढ़सत्ती, शनि की ढैया, उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाता है। बट वास्तविकता में ऐसा नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में कारक होकर पड़े हों, मित्र के घर में हो, अपने नक्षत्र में हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो और बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो शनि से जो शश योग बनता है उसका निर्माण हो जाता है। और शनि अपनी अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, प्राणनाथ दशा में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो शनि के बारे में इतनी नेगेटिविटी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैं आपको बताया कि शनि अगर आपकी जन्मपत्री में प्रथम भाव में 7 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर के हों, चतुर्थ भाव में भी 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर के भी हों, सप्तम भाव में भी 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर के हों, दसम भाव में भी 7 नंबर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 7 नंबर मतलब तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। और 10 नंबर मकर राशि होता है, यह भी शनि का अपना घर है। और कुंभ 11वां नंबर जो होता है वो कुंभ राशि का होता है। ये मूलतः कुंभ राशि का के शनि हो जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं। ठीक है, तो शश योग में जिन लोगों का जन्म होता है वो आदमी साधारण कुल में भी पैदा लेकर अपने परिवार का नाम ऊंचा करते हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस की कुंडली आप देखेंगे उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन की जो कुंडली है उसमें शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। रजनीकांत का नाम आपने सुना होगा। रजनीकांत को शनि देव ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जब उसकी महादशा आई। उसके अलावा राजनीति में ऐसे लोग माहिर होते हैं और राजनीति में प्रवेश की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि शनि जो है वो जनता के भी ग्रह होते हैं, पुअर तबका को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा मास को भी, मतलब जो भीड़ तंत्र होता है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं शनि। इसलिए शनि पॉलिटिशियन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं। उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं, बहुत से लोग उनके अधीन काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है। और वह गांव का सरपंच, नगर पालिका का मुख्य या प्रसिद्ध प्राप्त नेता हो सकता है।
एम्बेसडरशिप की भी नौकरी उनकी हो सकती है। वह राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं और स्वयं राजा ही होते हैं। शनि एक्चुअली एक शांत और गंभीर ग्रह है। तो शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं जिनकी जन्मपत्री में वो जो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ शश योग की प्रधानता है, तो थोड़े से गंभीर होंगे। उनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यूडिशियस होगा और वो थोड़ा प्रयत्न करके किसी भी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है कि ऐसे लोगों में शनि का गुण होने के कारण ये बहुत सौम्य भाव के, सरल स्वभाव के और राजनीति के दांव पेच में माहिर होते हैं। इसके कारण इनका जो व्यक्तित्व होता है अभूतपूर्व हो जाता है। शनि प्रधान कुंडली में जैसे मकर लगन की कुंडली हो, कुंभ लगन की कुंडली हो, वृष लगन की कुंडली हो, तुला लगन की कुंडली हो और कुछ हद तक कन्या लगन और मिथुन लगन में भी शनि अगर मजबूत हैं तो आपके लिए ये सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो जिनकी कुंडली में शश योग होता है वो आयु भी उनकी काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि शनि को हम लोग बूढ़ा ग्रह मानते हैं। 30 साल के बाद अपनी एक राशि में आते हैं। उनका स्पीड भी बड़ा स्लो रहता है। तो आपके लिए ये अगर ये शश योग आपके जन्मपत्री में है तो ये मानकर चलिए बहुत सारे विपत्तियों का नाश भी हो जाएगा और जिस क्षेत्र में भी आप चाहेंगे आपको सफलता मिलेगी। और शश योग रखने वाले लोग जो जातक होते हैं वो रियल एस्टेट, स्टील इंडस्ट्री, ऑयल, लेदर, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा और बहुत आगे जाते हैं। तो अगर मान लिया किसी कारणवश आपके जन्मपत्री में लगता है कि शनि अकारक हो गए हैं सब कुछ रहते हुए भी, तो मैं कुछ चीज़ें शेयर आपसे करूँगा। शनि देव का कोई छोटा सा मंत्र ओम सन शनश्चराय नमः भी पढ़ सकते हैं आप। कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शांग शिंग शूंग सह शनय स्वाहा। एक दीपक जला लीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट तक मानसिक जाप कीजिए। आपके शनि के जितने भी दोष होंगे उनका निराकरण हो जाएगा। और शनिवार के दिन आप चीनी, गुड़ और काला तेल मिश्रित जल पीपल के जड़ में चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। आपके शनि ग्रह की शांति हो जाएगी और शश योग और भी अच्छा आपको परिणाम देना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा कि जो भी मेरा न्यू वीडियो है वो आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और एक लाइक करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।